नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ सौम्या मिश्रा। मां गंगा और यमुना के जयकारों के बीच गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही उत्तराखंड में चारधाम यात्रा का शुभारंभ हो गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी कपाट खुलने के अवसर पर गंगोत्री और यमुनोत्री धाम पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री ने पूजा अर्चना कर प्रदेश और देशवासियों की सुख और समृद्धि की कामना की। इस दौरान बड़ी संख्या में गंगोत्री यमुनोत्री धाम पहुंचे श्रद्धालु बेहद उत्साहित नजर आए। हेलीकॉप्टर से बरसते फूल, श्रद्धालुओं के जयकारे और मंत्रोच्चारों की मंगल ध्वनि के बीच अक्षय तृतीया के पवित्र दिन तय मुहूर्त में सुबह 10:30 पर गंगोत्री धाम के कपाट खुले और इसी के साथ देवभूमि उत्तराखंड में दिव्य चारधाम यात्रा का शुभारंभ हो गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी कपाट खुलने के अवसर पर गंगोत्री धाम पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री ने विधि विधान से मां गंगा की पूजा की। मुख्यमंत्री ने पीएम मोदी के नाम पर पहली पूजा की और देशवासियों के सुख समृद्धि की मंगल कामना के साथ सीएम धामी ने मां गंगा के पवित्र जल का आचमन भी किया। गंगोत्री धाम के साथ ही यमुनोत्री धाम के कपाट तय मुहूर्त पर 11:57 पर खोले गए। सीएम पुष्कर सिंह धामी यमुनोत्री धाम भी पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री ने मां यमुना की पूजा कर सबकी सुख शांति की कामना की। ये पहला अवसर रहा जब प्रदेश के कोई मुख्यमंत्री यमुनोत्री कपाट के उद्घाटन के समय धाम में पहुंचे हों। चारधाम यात्रा के शुभारंभ के मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यात्रा के लिए सभी प्रबंध पूरे कर लिए गए हैं। सड़क, यातायात, पेयजल और चिकित्सा सुविधा के साथ ही तमाम तैयारियां की गई हैं, जिससे श्रद्धालुओं की यात्रा सरल और सुगम हो। मैं सभी चारधाम तीर्थ यात्रा पर आने वाले सभी तीर्थयात्रियों का स्वागत करता हूं और आज अक्षय तृतीया है। अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर यमुनोत्री धाम, गंगोत्री धाम के आज कपाट विधिवत पूजा पद्धति से प्रारंभ हो गए हैं। आज से दर्शन शुरू हो गए हैं और हमारा प्रयास है कि आने वाले तीर्थयात्रियों को परेशानियों का सामना न करना पड़े, उनकी यात्रा सुरक्षित हो, सुगम हो। और हर दृष्टि से इस बार हम प्रयास कर रहे हैं, लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और यमुनोत्री धाम, जहां की यात्रा अन्य धामों की तुलना में थोड़ा चुनौतीपूर्ण और कठिन होती है, यहां पर एक अच्छा मास्टर प्लान बने, उसके निमित्त हम काम कर रहे हैं। गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के मौके पर धामों में मौजूद श्रद्धालु काफी उत्साहित नजर आए। श्रद्धालुओं ने कहा कि यहाँ उन्हें अद्भुत अनुभव हो रहा है। श्रद्धालुओं ने यात्रा व्यवस्थाओं की भी प्रशंसा की। बहुत अच्छा लग रहा है, पहली बार आए हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। अभी वेट कर रहे हैं कब लाइन चलेगी और कब हम दर्शन कर पाएंगे। बहुत अच्छा लग रहा है भाई, गूज़बम्स आ रहा, बहुत अच्छा फील आ रहा है भाई। गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही अब 6 महीने तक श्रद्धालु गंगोत्री धाम में मां गंगा और यमुनोत्री धाम में मां यमुना के दर्शन करेंगे। 2 मई को केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे और 4 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले जाएंगे और इसके साथ ही चारों धाम में श्रद्धालुओं का आवागमन शुरू हो जाएगा। यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में उमड़ रहे तीर्थयात्रियों की सुविधा के साथ ही सुरक्षा के लिए भी सरकार ने व्यापक इंतजाम किए हैं। मुख्यमंत्री धामी ने लगातार यात्रा व्यवस्थाओं पर नजर रखकर सभी इंतजाम पुख्ता रखने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई है कि हर साल की तरह इस बार भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु देवभूमि आएंगे और यात्रा सकुशल संपन्न होगी। और जयकारों के बीच गंगोत्री यमुनोत्री धाम पहुंचे श्रद्धालुओं के उत्साह को देखकर भी यही आभास हो रहा है।
ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। बुधवार सुबह 8:30 बजे मां यमुना की डोली शीतकालीन प्रवास स्थल खरसाली से हजारों श्रद्धालुओं और स्थानीय देवताओं के पारंपरिक डोल दमाओं के साथ विधिवत रूप से यमुनोत्री धाम के लिए रवाना हुई। मां यमुना के भाई शनिदेव और सोमेश्वर देवता लोक परंपरा अनुसार अपनी बहन को विदा करने के लिए साथ चले। वहीं अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर विधि विधान के साथ वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच यमुनोत्री धाम के कपाट श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोल दिए गए। प्रशासन की तरफ से सुरक्षा व्यवस्थाओं के व्यापक प्रबंध किए गए, जिससे तीर्थ यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। आज का जो माँ यमुना जी का जो पर्व है, जो अक्षय तृतीया है, इसमें जो है आज माँ यमुना जी का यहाँ से जो है 8:30 बजे माँ यमुना जी की डोली प्रस्थान हुई है और यमुनोत्री धाम में 11:55 में रोहिणी नक्षत्र पर माँ यमुना जी के कपाट खुलेंगे, जिसमें समस्त पुरोहित समाज माँ यमुना जी का भव्य दिव्य उससे जो है माँ यमुना जी का आगमन करेंगे और माँ यमुना मैया सभी देश और प्रदेशवासियों के ऊपर माँ यमुना जी का आशीर्वाद सभी बना रहे, यही शुभकामनाओं के साथ जय श्री यमुने, जय यमुना मैया की। हम महाराष्ट्र से आए हैं और यहाँ पे 4 धाम यात्रा करने के लिए आए हैं। हम 12 दिन के लिए यात्रा में आए हैं हमारे ग्रुप के साथ। मेरे माता पिता और मेरे भाई सब आए हैं हम, और 4 धाम में आज यमुना माता का दर्शन करने के लिए आए हैं। यहाँ पे डोली का दर्शन लिया सुबह सुबह हमने, हमें बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे दर्शन वगैरह करने के बाद यहाँ पे एकदम ऐसे मोटिवेटेड और अच्छा फीलिंग हो रहा है। अभी इसके बाद गंगोत्री जाएंगे, फिर 4 धाम में केदारनाथ और बद्रीनाथ करेंगे। बहुत अच्छा लगा। यमुना माते के दर्शन घेने की बड़ी दिवसाची इच्छा होती। कब से बना रखा था प्लान यमुना माँ के पास जाना है? हवा आया है? 2-3 साल से चल रहा था। यही आता 4 धाम के मुझे माते ने बुलाया ये मुहूर्त पर, अक्षय तृतीया की मुहूर्त। तो अक्षय तृतीया का दिन है, इसीलिए हमने पहला ये कर दिया था। अक्षय तृतीया में यमुना माता के दर्शन लेने की जरूरत है, इसलिए हम ये अक्षय तृतीया में इधर आए थे। अहमदनगर जिले से आए थे हम, महाराष्ट्र। इस तरीके का एक अनुभव रहा है आपका? बहुत अच्छा लग रहा है इसमें इधर आने के बाद, वो यमुना माता का दर्शन लिया इधर आने के बाद। 4 धाम यात्रा का आगाज हो चुका है। वहीं रजिस्ट्रेशन सेंटर पर दूर दूर से यात्री पहुंच रहे हैं और अपना रजिस्ट्रेशन कराकर 4 धाम की यात्रा के लिए हरिद्वार से रवाना हो रहे हैं। वहीं बात करें सुरक्षा व्यवस्था की, तो अच्छी सुरक्षा व्यवस्था इस बार की गई है। यात्रियों को किसी भी तरीके की परेशानी ना हो, उसका लेकर भी प्रशासन ने पूरा ध्यान रखा हुआ है। यात्रियों का कहना है कि इस बार होटल और खाने पीने की व्यवस्था भी अच्छी की गई है, जिससे उन्हें किसी तरह की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ रहा। 4 धाम यात्रा का आगाज आज हो चुका है और उसको लेकर कहीं ना कहीं यात्री रजिस्ट्रेशन कराने के बाद अपने 4 धाम यात्रा के लिए रवाना हुए हैं। और मेरे साथ कुछ लोग यहाँ पे रजिस्ट्रेशन सेंटर से जुड़े हुए हैं। जानता हूँ कहाँ से लोग आए हैं और किस तरह की आस्था है, कौन से कहाँ लोग जाएंगे। जी भाई साहब, क्या नाम है? आलोक दुबे नाम है। कहाँ जाएंगे? 4 धाम यात्रा पर जाएंगे। कैसी व्यवस्थाएं हैं यहाँ? बहुत अच्छी सरकार की व्यवस्था है। जैसा आप देख रहे हैं कितना सुगम और सरल तरीके से रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है। आसानी से यात्रा कर लूंगा, ऐसी आशा करता हूँ मैं। आप लोग कहाँ से हैं? यही सेम ग्वालियर। किस तरह की व्यवस्था है? बहुत अच्छी व्यवस्था है सरकार की। तो वो लोग भी हैं जानने जाए, सर कहाँ से आए हैं? गुजरात से आए हूँ और 4 धाम जाने वाले हैं। यहाँ की व्यवस्था सही है, अच्छी है और रजिस्ट्रेशन अच्छा हो रहा है। किस तरह की व्यवस्थाएं देखते हैं यहाँ पर? अच्छी है, यूट्यूब पे देखा, बड़ा अच्छा लगता है, इसलिए सोचा, हमने भी विचार किया कि अब की बार हम भी होके आए 4 धाम, इसलिए जा रहे हैं 4 धाम। आप लोग कहाँ से आए?
यही हरिद्वार से ही है। किस तरह की व्यवस्था है? सरकार को व्यवस्था बहुत अच्छी है, सबको पूरा व्यवस्थित तरीके से पूरी व्यवस्था दी है, बैठने के लिए पंखे वंखे लगे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि आप आए हैं लाइन में लगना पड़ रहा है तो आपको गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। बहुत अच्छी व्यवस्था है, बाकी कोई ऐसी परेशानी नहीं है कि आपको बहुत लंबी लाइन में लगना है या कुछ भी नहीं। भीड़ होती है, हालांकि जब हमने कराया है सही समय पर सही लाइन में लग के हो गया, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो होटल की व्यवस्था कैसी है? रोड मैप की बात करें, जाम को लेकर किस तरह की व्यवस्था है यहाँ पर? बिल्कुल, प्रशासन की तरफ से इस बार जो चारधाम यात्रा में है नए प्रयास किए गए हैं, जिससे कि हम देख रहे हैं कि इस बार जो है रोड पर जाम देखने को नहीं मिल रहा है। वहीं अगर होटलों की बात करें तो होटलों में भी यात्री आराम से पहुंच पा रहा है। पिछले जो वर्षों में हम देखते थे कि रोड पर जो है जाम लगता था, प्रशासन की तरफ से इस बार जो है नया प्रयास किया गया है, जिससे कि यहाँ पर जाम की स्थिति नहीं बन रही है। और सुविधा की बात करें तो यात्री जो यहाँ पहुँच रहे हैं उनको पर्याप्त सुविधा यहाँ पर मिल रही है। बात करें सुरक्षा व्यवस्था की, सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं और चाकचौबंद व्यवस्था यहाँ पर की गई। चारों तरफ से कैमरे में पूरा कैद है। हरिद्वार और रोड मैप की बात करें तो व्यवस्थाएं और धर्मशाला होटल की व्यवस्थाएं भी यहाँ पर इस बार अच्छी की गई है। हरिद्वार से हिंदी खबर के लिए सचिन चंद। देवभूमि में चारधाम यात्रा का शुभारंभ हो चुका है। ऐसे में यात्रा के दौरान किस मार्ग से जाएं, इसके बारे में हिंदी खबर आपको जानकारी दे रहा है। ऋषिकेश से आगे यात्रा मार्ग पर कैसे आगे बढ़ें, इसका जायजा लिया हिंदी खबर संवाददाता शुभांगी भट्ट ने। गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ चारधाम का आगाज हो चुका है। कई श्रद्धालु चारधाम यात्रा पर आना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कंफ्यूजन ज़रूर होता है कि आखिर किस रूट से हम जाए, कितने किलोमीटर की दूरी है और किस तरीके से हम यात्रा कर सकते हैं। तो देखिए, क्योंकि यात्रा का आगाज़ हो चुका है और इस वक्त मैं आपको देखिए बोर्ड में दिखाऊंगी। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, हम जॉलीग्रांट एयरपोर्ट के पास खड़े हैं। यहाँ पर ऋषिकेश जो है यहाँ से 16 किलोमीटर की दूरी पर है, केदारनाथ 243 किलोमीटर की दूरी पर है, बद्रीनाथ 311 किलोमीटर की दूरी पर है, हेमकुंड साहिब 329 किलोमीटर की दूरी पर है। और ऐसे में लगातार ये क्वेश्चन ज़रूर होता है कि हम किस रूट से जाएं। देखिए, यमुनोत्री धाम के दर्शन अगर आप करते हैं, क्योंकि 4 धाम है, तो ऐसे में आप 2 रूट से जा सकते हैं, हरिद्वार और ऋषिकेश। हरिद्वार से आप देहरादून होकर मसूरी के रास्ते बड़कोट होते हुए यमुनोत्री धाम तक जा सकते हैं। दूसरा ऋषिकेश से नरेंद्र नगर, चंबा, धरासू, बड़कोट के रास्ते वहां पर जाया जा सकता है। और यमुनोत्री धाम में देखिए कम से कम आपको 5 किलोमीटर का ट्रैक जो है वो ज़रूर करना होता है, वहीं उससे पीछे तक गाड़ियाँ जाती हैं और 5 किलोमीटर तक आपको पैदल चलना होगा। उसमें आप घोड़े खच्चर का सहारा जो है वो ज़रूर ले सकते हैं। और गंगोत्री धाम जाने के लिए भी आपके पास 2 रूट है, एक हरिद्वार और एक देहरादून के जरिए। आप हरिद्वार के जरिए जो है उत्तरकाशी के जरिए गंगोत्री धाम पहुंच सकते हैं और दूसरा आप देहरादून मसूरी के जरिए जो है उत्तरकाशी पहुंचकर गंगोत्री धाम में दर्शन कर सकते हैं। ऐसे में अगर मैं बीच के रास्तों के रूट्स की बात करूं तो देखिए चुनौतियां भी कई सारी हैं, क्योंकि ये हाई एल्टीट्यूड वाले एरियाज है, पहाड़ी इलाके हैं, पहाड़ दरकने का खतरा भी रहता है, कई बार भूस्खलन का खतरा भी रहता है और कई बार आपदा जैसी स्थिति भी बन जाती है। ऐसे में विभाग हालांकि पूरी तरीके से अलर्ट है, पूरी तरीके से इस बार विभागों को मुस्तैदी के साथ अलर्ट मोड पर रखा गया। आपदा प्रबंधन विभाग भी पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है, लेकिन क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्रों में कहीं ना कहीं एक चुनौती भी होती है कि आप किस तरीके से यात्रा को प्रॉपर तरीके से संचालित कर सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं पहाड़ दरकना, भूस्खलन एक बड़ी समस्या के तौर पर देखा जाता है, खासकर हाई एल्टीट्यूड वाले एरियाज में। ऐसे में नदियाँ जो है, क्योंकि हम केदारनाथ धाम की बात करें, अलकनंदा नदी है, बद्रीनाथ धाम की बात करें, अलकनंदा नदी है, यमुनोत्री धाम में माँ यमुना का वास है, गंगोत्री धाम में माँ गंगा का वास है। तो ऐसे में जो नदियों का जलस्तर है, क्योंकि जब मौसम खराब होता है 4 धाम के दौरान तो बारिश होने के कारण जो जलस्तर है वो भी बढ़ जाता है। बर्फबारी के कारण जो है कई सारी कठिनाइयाँ खासकर केदारनाथ बद्रीनाथ धाम में देखने को मिलती है। तो इन चीज़ों का थोड़ा अपडेट लेने के बाद और मौसम का अपडेट लेने के बाद ही यात्रियों को थोड़ा यात्रा करने के लिए निकलना चाहिए। बस आपको मालूम होना चाहिए कि आपको किस रूट से जाना है, कहाँ पर थोड़ी सी चुनौतियाँ हैं और कहाँ पर आपको थोड़ा सा ख्याल रखने की ज़रूरत है। ऋषिकेश से कैमरा पर्सन इलियास अहमद के साथ में शुभांगी भट्ट, हिंदी खबर। वहीं अक्षय तृतीया के मौके पर गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलते ही 4 धाम यात्रा की शुरुआत हो गई है। अक्षय तृतीया के दिन धर्मनगरी हरिद्वार से 4 धाम जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए लग्जरी कोच की सेवा देने वाली लग्जरी कोचेज वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से 4 धाम यात्रा जाने वाले यात्रियों के दल को रवाना किया गया। इस मौके पर हरिद्वार मेयर किरण जैसल, आरटीओ हरिद्वार निखिल शर्मा, पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद ने यात्रियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। संजीव नैया जी का शाल ओढ़ाकर और माल्यार्पण करके उनका स्वागत करें।
मैया की जय, गंगा मैया की जय, बाबा केदार की जय, बद्रीनारायण की जय। हमारा प्रयास है कि जो यात्री, जो श्रद्धालु, जो हमारे देवतुल्य मेहमान हैं, उनको किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो, कोई असुविधा ना हो, और उनसे भी आग्रह करते हैं, यात्रियों से भी, कि वो इस तीर्थ स्थान की उत्तराखंड की मर्यादा को देखते हुए वो भी शासन प्रशासन का सहयोग करें। हमारी कोशिश ये है कि अच्छी से अच्छी गाड़ियाँ सुरक्षा की दृष्टि से भी यात्रियों को अच्छी गाड़ियाँ मिले, और हमारा ध्येय ये भी है कि उनको वापसी में भी किसी तरीके की दिक्कत ना हो। इसी संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री जी का भी क्लियर डायरेक्शन है, किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। चारधाम यात्रा में जा रहे हैं हम लोग, बम्बई से आए हैं। क्या है मन में भावना, क्या है? बस दर्शन के लिए आए, मनोकामना पूरी कर रहे हैं। भोले बाबा हमारी सारी मनोकामना पूरी कर रहे हैं। ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्ण। अच्छी है, सुपर्ब है सब, मतलब जो भी हम लोग जिस टूरिस्ट से भी आए हुए हैं उनकी भी व्यवस्था बहुत अच्छी है। जय गंगा मैया की। माननीय पुष्कर जी धामी जी, जो यहाँ के उत्तराखंड के मुख्यमंत्री है, इस बार चार धाम की यात्रा जहाँ हरिद्वार से शुरुआत हो रही है, उनकी व्यवस्था में बहुत अच्छी की गई है। उनके सूचना अनुसार उनके जो कार्यक्रम है हम उसके लिए आगे बढ़ा रहे हैं, और हम अपनी चार धाम यात्रा जिसमें बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री जो हमारी मनोकामना है हम जो पूरी करने जा रहे हैं, उसके लिए मन पूर्वक, शांति पूर्वक हम आभार मानते हैं पुष्कर सिंह धामी जी का। धन्यवाद। जो हमारी मनोकामना है वो हमारी मनोकामना पूर्ण हुए, वो भावना से हम उत्तराखंड आए हैं, उसके लिए हम मनोमत करते हैं। हाँ जी, हम यात्रा पे जा रहे हैं और आज हमारी शुभारंभ हो रही है यात्रा के लिए। व्यवस्था काफी अच्छी है। आज हम देख रहे हैं जिस तरह से रजिस्ट्रेशन की जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया की है वो भी अच्छी है। इससे यात्री को सुगम और सुविधा मिलती है। चारधाम यात्रा बुधवार से विधिवत शुरू हो चुकी है और हरिद्वार से लेकर धामों तक तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। यात्रियों की आवाजाही को सुचारू बनाए रखने के लिए परिवहन विभाग भी फुल एक्शन मोड में है। हरिद्वार में ग्रीन कार्ड वितरण का काम तेजी से चल रहा है, लेकिन इस बार नियम सख्त हैं, खासकर बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनों के लिए। हरिद्वार में चारधाम यात्रा की शुरुआत के साथ ही यात्रियों में उत्साह का माहौल है, तो वहीं विभाग की यह सुनिश्चित करने में जुटा हुआ है कि किसी भी गड़बड़ी या अव्यवस्था की कोई गुंजाइश न रहे। ग्रीन कार्ड एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें आपके व्हीकल के जितने भी पत्र होते हैं उनकी वैलिडिटी हम एक ही पेपर में आपको दे देते हैं ग्रीन, जिससे कि बार बार आपको सारे पेपर्स चेक कराने की जरूरत नहीं है। आपकी पूरी व्हीकल की जो वैलिडिटी है वो एक ही पेपर में आ जाती है, तो उसका हम ग्रीन कार्ड देखते हैं। तो ये हर वर्ष जब यात्रा होती है तो जो हमारी कमर्शियल व्हीकल्स हैं तो ग्रीन कार्ड जारी किया जाता है। तो इस बार भी यह व्यवस्था की गई है। इस बार की व्यवस्था में एक चेंज ये है कि जो लोकल उत्तराखंड राज्य के वाहन हैं उनको तो पूरी यात्रा अवधि के लिए ग्रीन कार्ड जारी किया गया है, लेकिन जो वाहन बाहरी राज्य से आ रहे हैं उनको हम सिर्फ 15 दिनों के लिए ग्रीन कार्ड जारी करें। उत्तराखंड में गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही चारधाम का आगाज हो गया है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के साथ प्रदेश में ऑफलाइन पंजीकरण भी शुरू हो चुके हैं। इसको लेकर चारधाम यात्रा और प्रबंधन संगठन के ओएसडी प्रजापति नौटियाल ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आज सुबह 10 बजे तक 2096 लोगों ने पंजीकरण करवाया, वहीं 27 तारीख से ऑफलाइन पंजीकरण शुरू हो गए थे और अभी तक 14,066 लोग ऑफलाइन पंजीकरण करवा चुके हैं। उन्होंने बताया कि चारों धामों में अब तक 22 लाख से ज्यादा पंजीकरण हो चुके हैं और श्रद्धालु की यात्रा सुखद, सहज और सुरक्षित रहे, ऐसा प्रयास किया जा रहा है। आसान तो होता नहीं है वैसे, लेकिन कुछ हद तक तो रुक सकते हैं। तो क्या करते हैं, चारों धाम की बात करें, पूरा इन ऑल की बात करें तो हमारे पास जो डेटा है, जो रजिस्ट्रेशन हुए हैं 22,30,668 ये हमारे टोटल जो है ये रजिस्ट्रेशन हुए हैं और श्रद्धालु बहुत खुशी से आ रहे हैं। और निश्चित रूप से हम चाहेंगे कि एक सुखद और सहज और सुरक्षित सारा हमारा प्रयास है। माननीय मुख्यमंत्री जी बराबर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, माननीय हमारे आयुक्त महोदय हैं, कमिश्नर गढ़वाल, वो पूरा मॉनिटरिंग कर रहे हैं। समय समय पर समीक्षा बैठकें हो रही हैं।
चारधाम से पूर्ण होंगे सारे काम। बता दें कि चारधाम यात्रा की आज से शुरुआत हो चुकी है और इसको लेकर के खास इंतजाम किए गए हैं। हर एक पहलू पर नजर रखी जा रही है, चाहे वो सड़कों को दुरुस्त करना हो, चाहे सड़कों को गड्ढा मुक्त करना हो, स्वास्थ्य सुविधाएं हो, पेयजल सुविधा हो, हर तरह की सुविधाओं पर खासा फोकस किया जा रहा है। और आज आपको बता दें यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट खुल चुके हैं। 2 मई से बाबा केदार के दर्शन शुरू हो जाएंगे और उसके बाद बद्री विशाल के दर्शन होंगे।